Hello student, welcome to class 11. So today we are going to start question number 3 of exercise 1.3. Question number 3 says let A equal to 1 2 3 4 5. 3 4 एक प्रॉपर एक आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर गिवन है दो एलिमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई. आपको बस चेक करना है कि अगर आपके पास सेट ए में ऐसे एलिमेंट है तो यहाँ पे देखो सारे सेट ए ही आपके पास सारे गिवन है, उसके साथ एक रिलेशन दिखा रखा है. और आपको बस चेक करना है कि जो भी एलिमेंट्स लेफ़्ट साइड आपके पास ये सारे लेफ़्ट साइड जो कुछ एलिमेंट्स गिवन है वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं या उसका सबसेट है, और कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट है वो आपने बताना है. तो इसमें फर्स्ट है आपके पास 3 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ इज अ सबसेट ऑफ ए. आपसे पूछा सबसेट है, सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू के लिए मैंने एक स्पेशली एक बिल्कुल अलग से आपकी वीडियो बनाई है. उसको अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इसको क्वेश्चंस को आप अपने आप कर सकते हैं. बहुत ईजी हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद. फिलहाल अभी फर्स्ट पार्ट इसका है 3 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ इज अ सबसेट ऑफ ए. आपसे पूछा है यहाँ पे कि ये जो 3 4 है वो ए का सबसेट है कि नहीं. आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ये 3 4 है ये अगर सपोज़ यहाँ पे ये 3 4 कर्ली ब्रैकेट में नहीं होता, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में सिंगल 3 और 4 होता, तो आपको पता है कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट को प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट के साथ लिख के एक मतलब एक सेट में के साथ रिप्रेजेंट करके वो उसका सबसेट बन जाता है, उसको आप उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस केस में यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ट्रू आपका कब होता, ये ट्रू आपका तब होता जब आप इसको ऐसे, ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता 3 4 कर्ली ब्रैकेट एंड होल कर्ली ब्रैकेट. अगर कर्ली ब्रैकेट के ऊपर भी एक और कर्ली ब्रैकेट होता तब आप बोलते कि 3 4 विथ कर्ली ब्रैकेट आपके पास एक एलिमेंट है ना सेट ए में, तो विथ कर्ली ब्रैकेट ये एलिमेंट है तो इसको सेट आपको उसका सबसेट बनाने के लिए इसको एक और ब्रैकेट की ज़रूरत है, तो जो कि यहाँ पे नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है आपके पास, आपसे पूछा है 3 4 इज बिलोंग्स टू ए. ये आपके पास यहाँ पे ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर एक एलिमेंट का काम कर रहा है और ये एलिमेंट डायरेक्टली इसको बिलोंग कर रहा है. थर्ड पार्ट आपके पास 3 4 कर्ली ब्रैकेट होल कर्ली ब्रैकेट आपके पास गिवन है. इट मीन्स ये यहाँ पे ट्रू हो गया. ये मैंने अभी आपको नीचे बता दिया कि ये आपका ट्रू कब होता है, जब ये ऐसा होता है. ऐसा होता है तो मीन्स ये देखो यहाँ पे आपको गिवन है. उसके बाद फोर्थ पार्ट आपके पास है 1 बिलोंग्स टू ए. क्या 1 इसको बिलोंग करता है, 1 आपके पास एक एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट को उसको बिलोंग का रिलेशन दिखाने के लिए किसी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होता है, उसको सिंपली आप डायरेक्टली बिलोंग दिखा सकते हैं. एंड 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. नो, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर ये तो आपके पास ट्रू था, ये आपके पास मैंने आपको बता दिया ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि इसका सबसेट होने के लिए इसको प्रॉपर एक सेट के अंदर लिखा जाना चाहिए जो कि कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, जो कि फॉल्स हो जाएगा. सिक्स पार्ट है 1 2 5 आपके पास कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए. बिल्कुल सबसेट होगा, ये आपके पास प्रॉपर एक ब्रैकेट के अंदर और एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इस ए के अंदर है. नेक्स्ट है आपके पास 1 2 5 विथ कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए. इट इज़ रॉन्ग. 1 2 5 विद इन ब्रैकेट कभी बिलोंग नहीं करता ए को, तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि 3 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज 3 जो है वो सिंगल कोई एलिमेंट नहीं है, वो 3 4 के साथ यहाँ पे अटैच है, तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए. क्या 5 इसमें आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है ऐसा कोई 5, तो नहीं, तो ये भी आपके पास फॉल्स हो गया. सेवन्थ है आपके पास 5 इज़ अ सबसेट ऑफ यस. आपको पता है कि नल सेट, मैंने आपके पास ये डेफिनेशन बताई थी नल सेट की, कि नल सेट हर सेट का अपने आप में एक सबसेट होता है, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा. इसमें और इसमें फ़र्क है, ये बिलोंग्स टू वाला केस जो है और जो ये सबसेट वाला केस, इन दोनों में फ़र्क है. बिलोंग्स टू के लिए 5 को यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सबसेट के लिए आपको पता है कि 5 अगर प्रेजेंट नहीं भी है तो 5 आपको पता है 5 मतलब एम्प्टी सेट, 5 हर सेट का सबसेट होता है, ये मैंने आपको आगे वीडियो में बता रखा है. अब 11th पार्ट है, ये बहुत मतलब डिफरेंट और अच्छा सा एक क्वेश्चन है. 11th पार्ट इसका 5 आपको एक ब्रैकेट के साथ गिवन है और आपसे बोला इज़ अ सबसेट ऑफ ए. इस केस में आप देखिए, सबसे पहली बात तो अगर 5 आपके पास नल सेट है, नल सेट को कभी भी ब्रैकेट में नहीं करते, ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गया.
क्योंकि 5 आपके पास विद इन ब्रैकेट गिवन है, तो ये आपके पास ब्रैकेट में तो गिवन हो ही नहीं सकता नल सेट, तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू कब होता, अगर ये आपका इस तरीके से होता, ठीक है। तो इस केस में अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पर ये फिर 5 आपके पास एम्प्टी सेट का काम नहीं करता, क्योंकि आपका प्रॉपर एक कोई एलिमेंट हो जाता ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट यानी कि उसको अपने एक सेट बना के शो करेगा, तब ये इसका सबसेट होता है, ठीक है। तो उस केस में ये ट्रू होता है, बट अभी ये यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास कुछ सेट गिवन है, उसके आपको सारे सबसेट लिखने हैं। सारे सबसेट लिखने मतलब ए आपके पास कोई एक सेट गिवन है, सपोज इसको मैं ए सपोज कर लेती हूँ, ए इक्वल्स टू आपके पास ये गिवन है, ठीक है ना। आप इसके सारे सबसेट लिखेंगे, मीन्स आपको पता है कि किसी भी सेट में आपके पास, सॉरी ए था यहाँ पर, ये किसी भी सेट में आपके पास जितने भी सबसेट आप फाइंड करते हो तो 5 तो डेफिनेटली आता है, तो 5 एक हो जाएगा एंड ए एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सबसेट हो गए। अब इस सबसेट को अगर इस ये जो ए है इसका पावर, इसको पावर सेट अगर हमें निकालना है तो पावर सेट को कैसे लिखा जाता है, पी ए, इस तरीके से। तो इसका ये पावर सबसेट हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको उसे सबसेट ही फाइंड करना है, तो 5 और ए इसके सबसेट हो गए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसके पास ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसके सारे सबसेट क्या होंगे, पहला तो सबसेट ए हो जाएगा, सेकंड बी एंड थर्ड इज़ ए बी। तो ये इसके सबसेट हो गया। पावर सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ए सपोज करिएगा, पी ए की होल, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, या कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आपके पास पावर सबसेट आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1 2 3। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 एलिमेंट्स में आ गया। आपको पता है किसी भी अगर आपके पास सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, आपके पास नंबर ऑफ़ सबसेट कितने निकलेंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n मीन्स आपके पास 2 की पावर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, तो यानी कि 8। आपके पास इसमें कितने सबसेट निकलेंगे, इसके 8 सबसेट निकलेंगे। सबसेट का फाइंड करने का ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो इसके फ़िलहाल सबसेट हम फाइंड करते हैं। पहला सबसेट 1, सेकंड 2 एंड 3, फिर उसके बाद ऐसे आप चलेंगे 1 2 2 3 एंड 1 3, बस 1 2 2 3। उसके बाद फिर एक लास्ट और बच जाएगा 1 3। वो लास्ट जो होगा वो ये पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 ये पूरा एक जो ये होगा ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। और साथ में 5 तो होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा, सॉरी, इसमें एक 5 भी इंक्लूड कर लीजिएगा। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देती हूँ 5, साथ में एक 5। अब इसको प्रॉपर एक और ब्रैकेट में आप लिख देंगे तो ये उसका पावर सेट का हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉपर पावर सेट आपका पूरा एक होल सेट के अंदर जो लिखा जाता है वो पावर सेट हो जाता है। देन 5 की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5, ठीक है। 5 गिवन है, तो 5 का अगर आप इसको इसके सबसेट निकालेंगे तो पता है 5 आपका कैसे हो जाएगा। अगर हमने इस सेट के सबसेट की बात करी है तो सबसेट आपको पता है ब्रैकेट में आता है, तो 5 हो जाएगा। अगर इसका पावर सेट, इसको ए सपोज कर लेते हैं अगर हम, तो इसका एक सबसेट ये 5 ब्रैकेट में। अगर इसका पावर सेट निकालना है यानी कि पी ए निकालना है तो 5 ब्रैकेट के संग होल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो पावर मतलब इस 5 का जो पावर सेट निकला है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। देखो अब फिर से बताती हूँ, ए इक्वल्स टू आपके पास 5 गिवन है, आपने सबसेट फाइंड करना है तो उसको सबसेट के लिए प्रॉपर एक ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट में आया। अब मैंने बोला कि तो इसका सबसेट निकला, अगर इसका पावर सेट निकालना है तो पावर सेट मीन्स 5 विद ब्रैकेट, जो सबसेट बना उसका होल ब्रैकेट होता है ना, पावर सेट आपके पास ये होता है। तो मीन्स यहाँ पर जो है इस केस में ये जो 5 है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट का पावर सेट, ठीक है। जो उससे पहले वाले मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअल में क्या है, एम्प्टी सेट का पावर सेट था, ठीक है ना। इससे पहले भी ये एक जगह पे यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सबसे थर्ड के लास्ट पार्ट था ये हमारे पास, कि आपके पास ये ट्रू आपका कब होता है, ये जब ऐसे होता, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट।
Now question number 5 is how many elements has PA if A equal to 5 एंड A इक्वल टू 5 आपके पास गिवन, यानी कि A इक्वल्स टू आपके A में कैसे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस A के पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए में 5 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे। तो मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था कि आपने अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं तो 2 टू द पावर n करते हैं। 2 टू द पावर n करते मीन्स आपको पता है कि n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या है 5, 5 मतलब एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, 0। तो इसमें आपके पास पावर सेट कितना आ जाएगा, p, यानी कि pa की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये आपके पास 1 आ जाएगी। ओके, 2 टू दी पावर 0 क्यों करा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 5 थे, 5 मतलब एम्प्टी हो गया, आपके पास 0 हो गया। तो इसकी पावर किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसका भी इंट्रोडक्शन मैंने बहुत क्लियरली आपको एक वीडियो में बताया कि इंटरवल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा है कि व्हाट इज़ द ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं और सेमी ओपन इंटरवल क्या होते हैं। तो बस इसमें आपने इसको इंटरवल को देखना है, इसकी इनइक्वालिटी आपने देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इंटरवल का साइन लगा के प्रॉपर इन नंबर्स को उसके बीच में लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बहुत थोड़ा सा आपको प्रॉपर नंबर लाइन में समझाती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे। -4 और 6 से, यानी कि -4 तक आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में। यहाँ पे +6 है तो इसको +6 नंबर तक हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सिर्फ एक साइन होगा, x की वैल्यू -4 से ये जो x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी, यानी कि उसके इक्वल नहीं होगी, यानी कि सिर्फ एक साइन आपको गिवन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इस चीज़ का यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है। -4 मतलब आपका एक्सक्लूड हो रहा है कि आपने -4 से ग्रेटर लेना है, -4 को तो इसकी एंट्री अलाउड ही नहीं है, तो ये एक्सक्लूड है यहाँ पे। और यहाँ पर आपसे बोला है कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर, बट जो x की वैल्यू होगी वो 6 के इक्वल होगी और 6 से कम होगी, यानी कि 6 से कम सारे नंबर और साथ में इस 6 को भी ले लेना, यानी कि इसका इंक्लूजन हो रहा है, ये इंक्लूड हो गया नंबर। तो इंक्लूड के केस में आपका क्लोज इंटरवल का साइन बनता है, क्लोज इंटरवल साइन ऐसे होता है, और एक्सक्लूड के केस में आपके पास ओपन इंटरवल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4, 6। ओके, क्लियर, कितना ईजी है ये। वो वीडियो देख के, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये आप ऐसे ही मेरे ख्याल से ये नंबर लाइन भी आपको नहीं शो करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली करेंगे। x की वैल्यू ग्रेटर है -12 से, लेस है -10 से, मीन्स यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं, तो ये दोनों का एक्सक्लूजन हो गया। x कह रहा है कि मैं -12 को नहीं लूँगा, उससे बड़े नंबर लूँगा, और यहाँ पर x कह रहा है कि जो -10 है मैं उससे सारे नंबर -10 से लेस लूँगा, लेकिन लेस नहीं, सॉरी, -10 से सारे नंबर छोटे आएंगे लेकिन -10 नहीं आएगा। तो दोनों ही केस में ये x -12 और -10 का एक्सक्लूजन कर दे रहा है। तो एक्सक्लूजन कब बनता है, जब दोनों केस एक्सक्लूजन के होते हैं, तो मीन्स आपके पास दोनों ब्रैकेट ओपन के होते हैं, तो -12 -10। सिमिलरली इस केस में देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन भी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है और उसके इक्वल है, तो ये क्लोज इंटरवल आ गया 0। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन है तो ये 7 आ गया, ये आपके पास ओपन हो गया यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास यहाँ से ये क्लोज होगा क्योंकि इक्वल दोनों साइन है आपके पास 3, यहाँ पे एक ही साइन है तो आपके पास यहाँ से ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी, ये भी बहुत ईजी है। मीन्स आपके पास इंटरवल गिवन होंगे और आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे आपके पास ये बिल्डर फॉर्म गिवन थी, आपने इंटरवल बनाया था। अब आपके पास ये इंटरवल गिवन है और आपने ये फॉर्म जनरेट करनी है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए ये तो आप फिक्स लिख दीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो आपने लिखना ही है। आप इसको कर लेते हैं, इसको आप इनइक्वालिटी के बीच में शो कर दीजिए। x की वैल्यू जो होगी आपके पास वो इस -3 से बड़ी होगी और 0 से कम होगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ यही साइन क्यों आया, इक्वल का क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इंटरवल कैसा है आपके पास, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में इंक्लूजन नहीं होता, एक्सक्लूजन ही होता है। तो एक्सक्लूजन के केस में हम इक्वल का साइन
नहीं लगाते। सिमिलरली यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ से क्लोज हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से 6 और 12 की एंट्री अलाउड है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये तो आप लिख ही लीजिए। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, 6 का एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल होगी 6 से और लेस देन और इक्वल होगी 12 के। नेक्स्ट आपका यहाँ पे से देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यानी कि सिर्फ एक साइन आएगा 6, और यहाँ पे से क्लोज है तो यानी कि दोनों साइन लग जाएंगे, इक्वल के भी और लेस के भी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -23 और 5 यहाँ से क्लोज है तो मीन्स यहाँ पे दोनों साइन अलाउड हो जाएंगे, -23, और यहाँ पे आपके पास ओपन है तो सिर्फ एक साइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट, मतलब आपके पास जो ये गिवन है, सिमिलरली मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, आपने इसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने हैं। अब आपको पता है, देखो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स बोला है, राइट ट्राइंगल मतलब राइट ट्राइंगल्स आपके, इसके लिए एक बड़ा आपको एक सेट डिसाइड करना है जो कि जिसके अंदर ये सेट आ जाए। ठीक है ना, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट डिसाइड करेंगे, कौन सा प्रपोज कर सकते हैं। तो आपको पता, देखो राइट ट्राइंगल जो है, राइट ट्राइंगल आपके बहुत सारे ट्राइंगल आपको दे दिए जाए तो उसमें कुछ तो राइट ट्राइंगल होंगे ना आपके, और हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ ना भी हो, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी आपको गिवन है कि आपसे पूछा गया कि राइट ट्राइंगल को आप किस यूनिवर्सल सेट के अंदर ले सकते हैं। तो आप बोलोगे, आप सारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जितने ट्राइंगल्स है उसमें कहीं ना कहीं राइट ट्राइंगल्स आपके हो गए, तो राइट ट्राइंगल जो होगा वो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएगा।